नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान कर दिया है। लीडरान जब वापस आते हैं तो तवक्कुआत का अंबार लग जाता है। नवाज शरीफ इस मुद्दा वापस आ रहे हैं। इंतखाबात की धूम है या खदशा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में हम डॉलर की डिक्लाइन और रुपए की मजबूती की बात करेंगे। 2018 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो इंटरबैंक का रेट है वो ऊपर है और ओपन मार्केट का रेट नीचे चला गया। कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि रुपया तबाह और यहाँ पर डॉलर राज होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? नून लीग की लंदन बैठक के बाद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात के मुतालबे के बाद मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा भी कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। 9 मई वाकयात पर JIT ने 14 मुकदमात पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली। 10 नामजद केसेस में चेयरमैन PTI गुनहगार करार। लाहौर की ताजर बरादरी ने मुतालबा किया है कि अगर निगरान हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो मईशत की बेहतरी के लिए उन्हें 1 साल की मोहलत देनी चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गया। कीमत 2 रुपये 16 पैसे कम होकर 299 रुपये हो गई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास सीजन पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उतार चढ़ाव बड़े करीब से देखे हैं, भुगते भी हैं और अब मज़ीद मामलात को देखने के लिए तैयार हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया, जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उनका भी शुक्रिया, और हमें राना सनाउल्लाह खान साहब दौरान गुफ्तगू ज्वाइन करेंगे, उनका भी हम पेशगी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी प्रोग्राम में अकील करीम बेडी साहब से बात करेंगे। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिज़नेस का धंधा तो हमें बताना नहीं है, उनसे ये पूछ लेंगे कि डॉलर काबू में कैसे आया, लेकिन वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में होगा। तो कायरा साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपकी जमात ने भी अपने लीडरान को वेलकम किया है। ये कितना बड़ा इवेंट होता है और नवाज शरीफ के केस में आपके ख्याल में बतौर सीजन पॉलिटिशियन ये कितना बड़ा इवेंट है या हम इसको हाइप अप कर रहे हैं, ये क्या होता है? देखिए तलत साहब, इलेक्शन के मौके पे मेरी जमात ने अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। मियाँ साहब इलेक्शन के दिनों में कैंपेन के उनकी जमात अब बिल्डअप करेगी, आस्ता आस्ता मुख्तलिफ जगहों पे अपने जलसे जुलूस करेंगे और उसके बाद मियाँ साहब की एंट्री होगी। तो ये सियासत के अंदर एक ख़ास मौके पे आके आप लोगों को उम्मीद ही देते हैं ना, आप अपनी कैंपेन को, अपनी जमात को ताकत देते हैं। मियाँ साहब को बहुत अरसे से लोग डिमांड कर रहे थे, उनकी जमात भी कह रही थी, अब वो वापस आने का फैसला हुआ है, आसन फैसला। तो ये अच्छा तो है, लेकिन ये क्या बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज होता है आपके ख्याल में, या 2-3 दिन इसकी हाइप बनती है और उसके बाद फिर हालात? देखिए एक फ़र्क तो है ना, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, जो कि अब ऐलान हो गया आ रहे हैं, और वो जो केस उनके हैं उसमें उनको रिलीफ मिल जाता है और वो अगला इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी जमात को लीड करते हैं, तो फ़र्क तो बहुत है। क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग कारकुन जो हैं वो बहरहाल नवाज शरीफ के साथ अपना एक रिश्ता है उनका। ठीक है, वो जमात के साथ भी रिश्ता होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ अपना रिश्ता है। तो इलेक्शन का माहौल गर्म होगा आपके ख्याल में इसके बाद, और ये अभाम कम होगा, क्या होगा? तलत भाई, अगर सच बात की जाए ना तो नवाज शरीफ के लंदन जाने से और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आने से और उनको बहुत डैमेज हुआ है। ठीक, और ख़ासकर पंजाब में, क्योंकि उनके बेस पंजाब है। अब उसके लिए उसको बेल्ट अप करना पड़ेगा, उसको बहुत मुश्किल हालात से उसको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो 16 महीने की हुकूमत की शहबाज शरीफ ने ना, तो उसने मैंने के ख्याल में मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, इसलिए उनकी पार्टी उसकी डिमांड करती है कि वो आए। इंतखाबात का माहौल बनेगा या नहीं बनेगा? जिसके अंदर आपकी जमात ने भी शिरकत करनी है, उनकी कैंपेन का ऑलरेडी आगाज हो चुका है, बन रहा है माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए हम लोगों ने तो जलसे भी शुरू किए और कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं, और इस तरह पीपल पार्टी ने भी शुरू की है, तो जाहिर है कि माहौल तो बनेगा। देखिए 2013 सबसे ख़तरनाक साल था हमारे लिए, आपको याद होगा कि हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे और दूसरे हेलीकॉप्टर में फिर के वो जलसे कर रहे थे। अगर वो माहौल ना हो, क्योंकि वो माहौल सिर्फ हमारे लिए ख़राब था, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मजहबी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे लिए ख़राब किया। ऐसा माहौल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं है? हमें खदशात अभी भी है। हमें खदशात इसलिए है, हम जब उस दिन इलेक्शन कमीशन को मिले तो हमने ये देखा कि मेरे सूबे में तो अभी भी आपको पता है रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है। अभी छतराल में आपने देखा अटैक हुआ, वो लोग आ गए उधर, 10-12 हज़ार 15 हज़ार उधर बैठे हुए हैं। 10-15 हज़ार? जी बिल्कुल। आपको याद होगा हमने तकरीबन आज से पहले 2 साल पहले चीख रहे थे कि 40 हज़ार लोग
आए, ये जनरल फैज़ हमीद ने और इमरान खान ने जो इस कौम के साथ किया ना, वो यहाँ पे बस गए। हमने कही वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और ये आप तबाही की तरफ जा रहे हो। किसी ने कान ही नहीं भरी। हम तो इसमें लगे कि लाहौर के तख्त किसकी किस्मत में आए, पंजाब इस्लामाबाद के तख्त किसके 12,000 तो ये उस वक्त से आप काउंट कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, उससे तो 12 अभी जो आए चतराल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो चतराल में पैसे कमाने के लिए आए हैं और उसमें अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ये नहीं है कि जी वो उसके बगैर आए हुए। इसलिए कि आजकल जो चतराल में मादनियात है ना, वो बहुत बड़ी ज़खायर है और उस पर लोग शुरू हो गए थे क्योंकि लोगों ने रिलीज़ किए हुए और ठेकेदार लगे हुए थे। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से जो भी जाएगा हमें इतने करोड़ रुपए देगा तो तब लेके जाएगा। ये तो हम बहुत बाद में जाग गए ना। तो कैंपेन अपनी जगह पर, लेकिन ये जो मारूफी हालात हैं ये मुवाफिक नहीं लग रहे। ये हमारे लिए तो कम से कम हम समझ रहे सारों ने कैंपेन करनी है, नहीं तो यही दो पार्टी होती है ना जी टारगेट पे। मुझे बताए ना 2013 में हमारे अलावा कौन सी और पार्टी हुई थी, इनके अलावा 2018 में हमारे अलावा और कौन सी पार्टी टारगेट हुई थी। इसलिए हम कह रहे हैं ना, हमें ज़्यादा खर्चा आते हैं। हमें उनको पता है कि जी अगर ये लोग इधर आते और ये हुकूमत करती तो हमारा कोई जगह नहीं होगा। जिस तरह पहले 2000 में आखिर में, जिस तरह 2008 में जब हम कोलिशन में आ गए ना, तो यही तालिबान ने किस्वात को कब्जे किया था। मलाकन डिवीजन के कब्जे में गया था कि नहीं गया? ठीक है, फिर किसने छोड़ा? आपने सुना अभी ताजर बरादरी की तरफ से ये भी कहा गया कि जी आप अगर ये हालात ठीक हैं, मुआफ़िक हैं मुआशी तौर पर, तो फिर इनको 1 साल का और मौका दें। और आपने देखा कि निगरान हुकूमत ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन किया, फवाद को उन्होंने इंडक्ट किया। ज़रा उस माहौल के ऊपर वापस आइएगा। लगता है अमली तौर पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं? तलत साहब, ये जो तबसरे कराए गए हैं, हुए हैं, ये बहुत ख़तरनाक नहीं कराए गए हैं या हुए हैं, ये मुझे दोनों में से एक जुमला। मतलब हो सकता है किसी जमात ने कराए हों, हो सकता है किसी जमात ने कराए हों। तबसरे इस तरह के तबसरे होते नहीं हैं। ठीक है, लो अगर तबसरे हुए हैं तो ये तबसरे तो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, आइन से बगावत है। अगर कोई कहता है कि आप आइन को एक तरफ रखो और साल 2 साल के लिए इनको हुकूमत करने दो, तो वो क्या कह रहा है? वो कहता है आइन को तोड़ दो। तो मेरे ख्याल है ताजर बरादरी को भी गौर करना चाहिए इससे पहले को मुतालबा करें, और हम कोई मुतालबा कर दें इसके जवाब में। ना आप क्या मुतालबा कर सकते हैं? यही कि ऐसे लोग जो गैर आइनी मुतालबे करते हैं उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ अभी उनको सोच लेना चाहिए। ये बड़ा लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है तलत साहब। हमें पाकिस्तान के अवाम को अपनी नुमाइंदगी का हक देना चाहिए। लेट्स द पीपल डिसाइड द फेट। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमें ये भी देखना है तलत साहब कि 4 असम्बलियाँ चुनी गई हैं, कंटिन्यूएशन, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन 20-21 साल हुई है। एंड रिजल्ट क्या बेहतर आया है कि ख़राब? क्या हमने हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करके देख लिया क्या बेहतर हुआ है कि ख़राब? ठीक, हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, ख़राब हुई है कि अच्छी हुई है, देख लिया। अब क्यों ना हम फॉर अ चेंज सही काम ही कर फॉर अ चेंज या जो भी आइन और कानून है उसके मुताबिक। तलत साहब, वेरी फ्रैंकली हुकूमतों में हम होते हैं तो हम कहते हैं हम आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आप रोज़ चीख रहे होते हो आइन के मुताबिक नहीं चल रहे हो, अपोजिशन चीख रही होती है, हम कह रहे नहीं हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे बाकी लोग हैं, अदलिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों को पता है आइन के अगेंस्ट चल रहे हैं और वो कहते हैं हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आइन तो हमने एक मजाक बनाया हुआ है और एक गिलाफ के तौर पे, एक लिबादे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत हाल में हमारा जो आपस में मुफाहमत का मुआहदा था, ये जो हमारा आपस में एक समाजी मुआहदा था, वो मुआहदा है क्या? अगर आप आइन पे अमल नहीं कर रहे तो किस समाजी मुआहदे पे अमल? मैं आता हूँ कि वो आइन की तशरीह के ऊपर आता हूँ, बट आप यू पॉइंट टू मेक। आप मैं यही बात करना चाहता है। देखिए हमेशा के लिए यही सूरत शुरू हो जाती है कि कोई बिजनेसमैन उठ गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ गई, उसने कहा कि जी ये तो देखिए अच्छा काम हो रहा है और वो डॉलर नीचे आ रहे। नीचे आया है, ये तो ना कहें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सियासी लोगों की भी बहुत बड़ी कमी। शुगर की कीमत कम हुई है, आप देखें कोयटा में 45 रुपये कम हुई। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम सियासी लोगों की बहुत कमजोरियाँ हैं, इसलिए कि हम सख्त हाथ डाल नहीं सकते हैं और जब हाथ डालते हैं तो हमें ख़तरा होता है कि शायद हमारे वोट बैंक नीचे चला जाएगा। उसके वजह से जब अभी आया ये केयरटेकर तो ये ऊपर जा रहा था ना, जब एक बयान आ गया कि जी इनको पकड़ लो, क्या ये नहीं पकड़ सकते थे? क्या ये जो बॉर्डर ये सील नहीं कर सकते थे? क्या ये जो शुगर जा रहा था इसको नहीं कंट्रोल करे? क्या जो डॉलर ख़रीदा जा रहा था तो हमारा जो वज़ीर ख़जाना था वो क्या करता रहा? पूछे ना इनसे। वज़ीर ख़जाना तो जो भी उसकी फिर उसके साथ मेरी तो सवाल ही और है। मैं तो ये पूछता हूँ कि आज हुआ ना, हमारी एजेंसीज मूव हुई, पता चला कौन कौन क्या कर रहा है, एजेंसीज ने पकड़ा।
तो एजेंसियां सिर्फ सियासतदानों की और बाकियों की गोशमाली के लिए तो नहीं है ना, जो लोग डाके डाल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो क्या उनको पकड़ना उनका काम तो है? वही मैं कह रहा मैं उसकी ऐसी एजेंसियों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। हमारे में जरूरत ही नहीं है, हम में ताकत नहीं है, हम में जो वोट नहीं, आवाम मैं तो की ये अर्ज ताकत कर रहा हूं कि आज करके बात कर रहे हैं, मेरी तरफ तो ना करें आप। वो बेचारे भी तो मेरे भाई है, वो भी भाई तो उसके क्या? है, लेकिन भाई को भी उसके- कभी-कभी उसके इसके पास पास कर देते। वो तो अभी सबसे ज्यादा वो उनकी पार्टी रो रही है। अभी आपने देखा कि क्या ये रो सारा रही है? मुस्लिम खुशी लीग खुर्रम है, क्यों खुशी नहीं, खुर्रम वो नहीं है। कहते या नहीं, वो कहते मुस्लिम लीग ने ये दगाबाजी की है, क्योंकि वो जो सीसीआई की मीटिंग बुला के उन्हें कहा कि ये जरदारी साहब ने उसके ऊपर बयान नहीं दिया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं, है, नहीं, हल्का बंदियां होंगी, वो क्या है? जो काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट की मीटिंग थी और उसमें मर्दमशुमारी का अमल था, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और जनरली हुआ, उसमें तो कोई हमारा एतराज नहीं है। ठीक। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, उसको हीले के तौर पे इस्तेमाल ना करो, ये और इशू। ये हम जब इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, हमने ये कहा था, क्योंकि हम तो हमेशा के लिए हमने कहा जी हम तो आइन वाले लोग हैं, 90 डेज में इलेक्शन होना। उन्होंने कहा सर ये आप सारी बात आप ठीक कह रहे, आपने सीआई की मीटिंग करके हमें फंसाया कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तो वो नहीं करते ना। डिलिमिटेशन की बात एक और चीज ध्यान में रखें, 2017 में सेंसस हुआ और वो मुतनाज़ हो गया, वो नोटिफाई ना हुआ, आपको आईनी तरमीम करनी पड़ी थी और आपने उस आईनी तरमीम में 2018 में सिर्फ एक दफा के लिए उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया था आइन के अंदर। अगर आप ये मर्दमशुमारी करा के इलेक्शन की तरफ ना जाते तो आप उस आईनी तरमीम से हमारा मुद्दा सिर्फ ये गुजारिश ये थी कि जरा पहले कर लेते ना, आपने मैं वो भी अर्ज करता हूँ, ये तय था कि ये मई या जून में फाइनल हो जाएगा। आपको पता है ना जो उसके इब्तदाई नताइज थे, उसके ऊपर मुस्लिम लीग के, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, एमकेएम के एतराज थे, सूबा सिंध के एतराज़ात हमारे सबसे ज्यादा जी, इनके सबसे ज्यादा थे। हमारे आखिर ने रिजॉल्व कर लिया ना आपने। सर वो जब हुए तो उसके बाद हुआ क्या? गलत भाई, अब टाइम बिल्कुल करीब 6 साल में हमारे सूबे में हो गया 6 साल में आप जरा टाइम लाइन रख लें सामने। जून तक तो ये हुआ, जून में आके टाइम एक्सटेंशन मांगा गया, पहले 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, और उसके बाद जब उसका फाइनल शेप हुआ तो बिल्कुल आखिरी। तो फिर अब फिर अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली होता ही है तलत साहब, ये क्योंकि मिड टर्म एक कराया गया था एक्सरसाइज, नॉर्मली ये होता है कि इलेक्शन से बहुत पहले ये मर्दमशुमारी का अमल हो जाता है और उसके बाद हल्का बंदियां भी हो जाती है। तो फिर अब बिलावल साहब को कहना कि अब 90 दिन की बात ना करें, अब तो फिर रहने दें, जाने दें। बिलावल साहब अपनी आईनी पोजीशन ले रहे हैं, आपके मर्दमशुमारी गलत हो। मैं हम 6 साल में हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। हम हाँ, इसलिए कि देखिए ना, हमारे वही है जो 2017 में था 4 करोड़ 104 करोड़, वो अभी भी 404 करोड़। नहीं वो जो मुबालगे वाले बच्चे पैदा हुए थे उनको निकाला ना। नहीं, जो पैदा बड़ी है और वो रजिस्टर हो तो वो किसने किए थे? क्या वो हमने किए थे? जिनने किया था उनको सजा मिलने चाहिए। अब तो लॉक हो गया, जरा इसको वापस आइए। वो तो लॉक अपनी जगह पे हुआ, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। हम कहते हैं हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे हमारे ट्राइबल एरिया जो अभी नहीं, वो मैं वैसे बात करूं कि हमारे जो ट्राइबल एरिया जो थे अभी जो देखिए 50 लाख की यार 12-13 डिस्ट्रिक्ट है, उसके 50 लाख आबादी। नहीं, लेकिन अभी गेस्टिमेट तो नहीं हो सकता ना, एक साइंटिफिक तरीका है, हम उसको जो है जज तो नहीं कर सकते। अगर आप बंदा घर इस्लामाबाद में बैठ जाए और लेकिन वापस इसके ऊपर आए, आप मुझे ये बताएं कि अब इंतखाबात ऑलरेडी डिलेड हैं, उसके अंदर अगर मईशत की हालत बतदरीज बेहतर होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स आ जाती हैं, कुछ $6 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आ जाते हैं, हालात बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, नौकरियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, माहौल बन जाता है, तो फिर भी 1 साल ना चलाएं इसको। नहीं, देखिए ये आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है। नहीं, हम इस ये मेरा आर्गुमेंट नहीं, ये बिल्ड किया जा रहा है। मुझे ये आपने सही कहा कि बिल्ड किया जा रहा है, और जो बयान जिस कोने से आ रही है वो सबको पता है कहाँ से आ रही है। हम ये समझते कि ये नाइंसाफ़ी होगी इस मुल्क के साथ, उसके बावजूद भी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी ना, जो भी जीते, इलेक्शन हो कोई भी जीते, उसकी वजह ये होती है कि देखिए ना, जब आप एक कंटिन्यूस पॉलिसी करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर नीचे था। जब परवेज़ मुशर्रफ ने अफगान वार के लिए कंधा दे दिया तो डॉलर धड़ाधड़ आ रहे थे। इस तरह ज़ियाउल हक ने भी धड़ाधड़ करके, तो रिजल्ट क्या निकला आज उसके कितने हम वर्ष पे चले गए। यानी आज हमारा सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल है, वो अफगानिस्तान से बुनियादी फ़र्क ये है कि परवेज़ मुशर्रफ यूसुफर था। इस केस के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, वो PDM की तमाम जमातों की बाकायदा आशीर्वाद से, मोहब्बत से, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बनी है। तो हम कहते थे हम जो काम होगा उसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने देना। फैसिलिटेशन काउंसिल का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर।
लेट द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हेड इट। नहीं, निगरान भी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी हेड नहीं, कर रहा है निगरान उनको। प्राइम- वो तो उनका गलत काम कर रहे हैं ना जी, उसके निगरान- पास ये इख्तियार ही नहीं है वो जो कर रहे हैं या पावर भी खुद ही किया है इन्होंने। नहीं जी, उसके पास वो ये एम्पावरमेंट नहीं है। वो नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, bilateral agreement वो कर अलग सकते चीज कॉन्ट्रैक्ट है। का नहीं है, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर नहीं, सकते। नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन execute तो कर सकते हैं। टैक्सेशन को रिव्यू कर वो तो सकते आते हैं, हैं। इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी ला सकते हैं, जिस तरह ये डॉलर के खिलाफ एक्शंस किए हैं। देखिए, एक बात याद ज़हन में रखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान के इदारों ने काम करना है, एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, आप दुनिया से इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, और ये अच्छी बात भी बात है। दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक हमारी खारजा पॉलिसी में इससे पहले भी एक गवर्नमेंट नहीं, पिछली 4 गवर्नमेंटों को निकाल के देख लें, हमारी अफवाज के सरबराह को दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी पड़ी, और वो भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं तो जाके पाकिस्तान के खास हालात के तहत। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना है तो आइन में चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, उस तरफ वापस आइए, साथ उसको सपोर्ट कीजिए। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक खास मुद्दत के लिए आए हैं, मुद्दत के उनका लिए, एक खास वो तो काम है, इलेक्शन उनको के लिए उनसे आए। वही ले, और उसके बाद इलेक्शन करा के इसी फैसिलिटेशन काउंसिल का हेड जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो करे, साथ हमारे इदारे भी उसको सपोर्ट करें, सब उसका हिस्सा है। बिल्कुल। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मामलात को किसी और ज़ाविये से देखते होंगे। नाज़रीन, आइए अब हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ से हमें राना सनाउल्लाह खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। राना साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो चलें, आपने हमें 14 महीने जब आप हुकूमत में थे उसके बाद से लेके अब तक आपने इतनी हमें तारीखें दी, अब कोई ऐसी तारीख आपने हमें दे दी है जिस पर हमें यकीन आता चला जा रहा है, ये तो नहीं तब्दील होगी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की तारीख? नहीं, ये तारीख जो है वो पहली दफ़ा दी गई है। पार्टी ने या मियाँ साहब ने इससे पहले कभी भी कोई तारीख या कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ। ये पहली मरतबा तारीख। लेकिन आपने महीनों का कहते थे कि बस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 3 में, आप इस तरह करते होते नहीं थे? नहीं, आप सीजन बताते होते थे? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी महीनों का जिक्र भी नहीं किया, और मैंने भी कभी नहीं किया। बाकी कुछ दोस्त जो है वो अपने तौर पे जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये बात करते रहते थे कि जी इतने दिन बाद आ रहे हैं या फलां महीने में आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये बात कभी भी नहीं हुई। अच्छा, इस डेट, ये पहली मरतबा हुई है और ये पूरी होगी। इस डेट का जो चूज़ करना है उसकी क्या वजह है? मतलब आपने कोई जो इंतखाबात की मुमकिना तारीख है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है उसके साथ इसको नथी किया है? आपने मुल्क की माहौल को देखा है? ज़ाहिर कोई ना कोई तो उसके अंदर कंसिडरेशन गई होगी ना जी कि ये इस तारीख पे वापस आना है। नहीं, इसमें जो उनकी वापसी जो है वो उनकी वापसी जो है वो इंतखाबात से ही जो है वो रिलेट करती थी, और ये हमारा फ़ैसला, अगर ये 14 मई को इलेक्शन होते, एक यानी मफरूज़े के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़रूर तशरीफ़ लाते। तो ये हमारा फ़ैसला था पार्टी का कि आइंदा इलेक्शन जो कि 2023 में होगा तो उसमें पार्टी को लीड मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे, और कामयाबी की सूरत में पार्टी के जो पार्लिमानी कायद है वो भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। तो इसलिए अब अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने होते तो या नवंबर के पहले हफ्ते में होने होते तो फिर वो ये सितंबर में किसी तारीख को, 21 सितंबर को या 11 सितंबर को जो है वो वापस आ जाते। तो अब क्योंकि डिलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन फरवरी में चले गए हैं, तो इसलिए अब यही सूट करता है कि वो अक्टूबर में आएँ। कोई महीना उनको लगेगा अपनी जो लीगल मामलात हैं उनको भी अटेंड या उनको रिड्रेस करने में, तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अवेलेबल होंगे। तो यानी ये तो फिर अब साबित हो गया ना जी कि उनकी वापसी जो नहीं हुई उसका उनकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं था। आप इंतखाबात के कैलेंडर के मुताबिक उनके मामलात देख रहे थे, सेहत वाला मामला तो नहीं है ना जी, आप तो बस इंतखाबी कैलेंडर के मुताबिक तय कर रहे थे। नहीं, देखें, बात यह है कि उनका जाना जो है उसकी बुनियादी और वाहद वजह यही थी कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, और डॉक्टर्स ने उन्हें डायग्नोज किया था कि वो बैरून मुल्क से नहीं, वो तो किया था, मैं वापसी की बात कर रहा हूँ, वो वापसी की बात, मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो तो था। तो हाँ, वापसी तो की बात ये उनका जाना जो है
उनका जाना जो है वो उनकी सेहत से मुतल्लिक ही था। और वापसी तो बाकी जहाँ तक वापस आना है तो वापसी जो है वो सेहत प्लस जो है वो पार्टी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत या राणा साहब, अब आपने सेहत को बीच में अब ऐड कर दिया, बीच में पहले आपने सेहत का नाम ही नहीं लिया। इन सभी के साथ थी। नहीं, आपने सेहत का नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। नहीं सुन ले, नहीं मेरी सुन ले, मेरी बात सुन लें कि एक आदमी जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी 2 मरतबा हुई हो, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी सेहत का कोई मसला नहीं होता? उसकी सेहत का मसला हर वक्त होता है। तो फिर उसका मतलब उसको हर वक्त फिर नहीं वापस आना चाहिए? नहीं, मामला ये है कि काम करने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आप हार्ट के एक पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि जी वो उनकी सेहत पहले ठीक नहीं थी और अब बिल्कुल आल ओके है। उनको अब वापसी पे भी, यहाँ पे भी उनको अपना मेडिसिन का, अपनी खुराक का, अपने आराम का, सब चीज़ों का जो है वो करना पड़ेगा। वो डॉक्टर को एडवाइस देंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। अच्छा, आपने उनकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया, 1 माह आपने उसके लिए मुख्तस किया। व्यूअर्स की सहूलत के लिए बता दीजिए वो क्या चैलेंजेस हैं, उनके लीगल इशू क्या है उनका? वो चैलेंजेस ये हैं कि जहाँ तक उनकी नाअहली का तल्लक है वो मसला तो हल हो चुका। कानून जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मौजूद है, उसके तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तयन कर दिया गया है और वो 5 साल है। और उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसे 5 साल जो है वो गुजर चुके हैं। वो लॉ जो है वो इन फील्ड है, और अगर कोई ये कहता है कि जी ये आइन से मुतसादम है, तो ये किसी के कहने से मुतसादम नहीं हो सकता। या तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बात करे, या कोई मुतलका फोरम जो है उसके ऊपर जो है वो ये बात हो सकती है। दूसरा, उनकी सज़ा है, उनकी अपीलें जो हैं वो पेंडिंग हैं। उनके हमराही मुलजमान जो कि कैप्टन सफदर और मैडम मरियम नवाज साहबा थी, वो उनके उस केस में बरी हो चुकी हैं। उनके फ़ैसले में जब उनका केस भी डिस्कस हुआ तो उससे जो है वो बिल्कुल ये बात अयां है कि उस केस में कोई जान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनकी अपील जैसे ही समाअत के लिए जो है वो लगेगी और उसकी समाअत होगी तो इंशाअल्लाह वो उसमें बरी होंगे। तो यही उनका प्रॉब्लम है, लीगल, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राहदारी ज़मानत तो उनको चाहिए होगी ताकि कोर्ट के सामने अपीयरेंस करें और उसके बाद मामला तय हों, वो तो चाहिए होगी ना जी कि नहीं? जी बिल्कुल। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो जब 21 तारीख है तो वो इंशाअल्लाह ताला उससे कोई 1 हफ़्ता पहले जो है वो हम मूव करेंगे और इंशाअल्लाह प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलेगी और उसके बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। तो धूम धड़का बहुत कर रहे हैं, सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे एक जो है मुल्क गिर जलसे की सूरत में उनको आप रिसीव करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, एक बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के वो लीडर हैं और वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में गए थे और अब काफ़ी देर से उनका इंतज़ार था, वो वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम सबको इस बात की बड़ी खुशी भी है और पॉलिटिकली हमारे लिए। तो शहबाज शरीफ साहब उनको रिसीव करेंगे? शहबाज शरीफ साहब भी होंगे वहाँ पे रिसीव करने के लिए? जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो आ रहे हैं वापस। और बल्कि तो क्या इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? क्योंकि पिछली मरतबा रिसीव करने के लिए गए थे तो नवाज शरीफ साहब और मरियम जो हैं वो पकड़े गए थे और शहबाज शरीफ साहब माल रोड से वापस चले गए थे, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। इस मरतबा तो पहुंच जाएंगे ना कि नहीं? इंशाल्लाह वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। चलो ठीक है, बस कहीं ये ना जहाज़ के सामने ना कहीं खड़े हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की बातें सुन रहे हैं। आइए नाज़रीन, अब हम कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। अकील करीम डैगडी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन AKT ग्रुप। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। एक तो आप हमें बताएं कि डॉलर किस तरह काबू में आ रहा है? देखें, डॉलर का जो इशू है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ एक्चुअल लोगों के जहन में एक बात नहीं आ रही कि हम अपने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और पहुँचाते इस तरह है कि हर दुनिया में हर चीज़ का एक वेट होता है। इसी तरह रुपये डॉलर का एक वेट होता है। अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो आज भी 270 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिज़र्व कम थे तो उस रिज़र्व कम होने की वजह से लोग प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा कर रहे थे।
हालांकि बिजनेस एक्टिविटीज़ इतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। कॉरपोरेट रिजल्ट इतने अच्छे आए कि बड़े अरसे के बाद हमने ये रिजल्ट देखे। और ये कितने अरसे की बात कर रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूँ कोई 10-12 साल में तो मैं गारंटी देता हूँ इस साल के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, छोटा इन्वेस्टर परेशान होगा क्योंकि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन हमारे अपने क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि हमने कभी भी एज ए रेगुलेटर कार्टेल रोकने की कोशिश नहीं की, कमोडिटीज़ की प्राइस को रोकने की कोशिश नहीं की, रुपी वीक होता जा रहा था तो हम तो डबल मार खा रहे थे। एक इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था और दूसरा डिवैल्यूएशन की वजह से, तो हमारे ऊपर डबल इम्पैक्ट आ रहा था। तो कर कौन रहा था? खुदा, ये बिजनेस कम्युनिटी होती है। देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अपनी से रखते हैं, वो सिर्फ 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। 38 मिलियन कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिक्स के। अब 38 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन वो लोग हैं जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक। 33 मिलियन लोगों को तो आप निकाल दो क्योंकि 100, 200, 300 की रेंज के। अब रह गए तकरीबन 5 मिलियन। 5 मिलियन में भी कोई 2.5 मिलियन को आप निकाल दो क्योंकि 700, 800, 900 की कैटेगरी में आते हैं। अब रह गए 25 लाख खानदान या 25 लाख घर जो इनकम टैक्स भी दे रहा है, जो स्पेकुलेशन का पार्ट भी बन रहा है, जो पैनिक भी क्रिएट करता रहता है क्योंकि पाकिस्तान में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है और हम सब यहीं से पैसे आप तो कह बनाते सकते हैं। नहीं, मैं आपको ये हमारे कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो कहेंगे ये देखें जी क्या है कि आप सब- लोगों के बारे में सही है क्योंकि मैं आपको तो कह ही नहीं रहा, मैं तो उन 25 लाख लोगों अच्छा, में उनकी आप बात नहीं कर रहे हैं, है, उनके लिए बात आसान कर है। रहा हूं। आप हमारे इस कॉन्फिडेंस सेटल होने की वजह से जब हम ट्रांसफर ऑफ मनी करते हैं या बाहर पैसा भेजते हैं तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कर कौन रहा? आपने जवाब नहीं दे रहे ना मुझे। देखिए कर कौन? हम ही लोग हैं ना, हम हाँ, बिजनेस आप भी कर रहे थे। हमारे ही लोग हैं सारे। नहीं, आप भी कर रहे थे। मैं तो नहीं कर रहे हो। आपको यकीन से कह सकता हूं मेरा आज भी $1000 भी अगर पाकिस्तान से बाहर पड़ा हो तो मेरे पे हराम है। ठीक लेकिन सबको कब तक कन्विंस करेंगे? ठीक। कन्विंस हम नहीं कर सकते लेकिन हम अपने भाइयों को बता सकते हैं। पैसे हम यहीं बनाते हैं, इस मुल्क को कहीं नहीं जाना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मामलात ऐसे भी नहीं है कि हम इस मुल्क को रिवाइव नहीं कर सकते। बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये वापस आए, ये किसके कहने पे आए? ये देखें, कॉन्फिडेंस की बातें हुई, कराची में एक मीटिंग हुई, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उस मीटिंग का कोई मकसद नहीं था पॉलिटिकल, उस मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बहाल। देखिए हम सब परेशान थे। जब आपको अगर पैसे बना रहे तो परेशान क्यों थे? देखिए परेशानी ये होती है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एक्टिविटी स्लो होगी, ठीक, इसलिए परेशान थे। ठीक। लेकिन जब किसी ने विल दिखाई, किसी ने कहा नाम क्यों नहीं लेते? सारी दुनिया का नाम लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आसिम मुनीर विल ने दिखाई विल और दिखाई कहा कि और उन्होंने कहा कि हम ये जो आप लोगों की कंप्लेन इसको हम ठीक करेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ। मैं ये कहता हूँ अगर हम जैसे आर्मी चीफ ने कहा इसी तरह बाकी रेगुलेटर अपनी आंखें खुली रखें और कोई गलत काम करे, चाहे वो कोई आर्मी क्यों ना चीफ हो। रेगुलेटर तो नहीं है। नहीं है ना, लेकिन एज ए आर्मी इंस्टीट्यूशन तो है ना। ठीक है। और उसके हेड ने कहा है कि भाई ये केयरटेकर गवर्नमेंट को हम जो कहेंगे वो ज़रूर करेंगे और मुल्क के इंटरेस्ट में करेंगे। ठीक। तो ये सारी मुल्क के इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। उससे आगाज हुआ है इसका। उससे आगाज हुआ। बाकी जगहों पे भी अगर हम सब मिल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे तलत भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ जुलाई का रिमिटेंस का फिगर क्या था, 1.8 बिलियन जी, मैंने देखा उसमें से। और अगस्त का फिगर आया 2 पॉइंट अबव। अगर ये हर्डल्स हमारे लोग क्रिएट ना करते, हमारे लोग कहते हैं कि आप टैक्स लोकल से तो लो, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनको आप टैक्स नेट में क्यों लाना चाहते हो? वो वहाँ काम करते हैं, टैक्स देते हैं, अपने घरों को पैसे भेज रहे हैं। अब आप उनको कहते हैं कि आप एडवांस इनकम टैक्स दे, वो भाई उनसे आप क्यों ले रहे हो?
चलिए इसमें आता हूं मैं। अभी फिर हमने जरा स्मगलिंग की, क्रैकडाउन के ऊपर भी बात करनी है, इन्वेस्टमेंट की, कॉन्फिडेंस की भी बात करनी है, ब्रेक के बाद। एकेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि जो नताइज अभी तक आए हैं 75 साल में नहीं है। लेकिन ज़रा इसको, ये क्रैकडाउन जो है स्मगलिंग के ऊपर, और बिलखुसूस कराची में जिक्र भी हुआ कि ईरान का तेल वगैरह, दूसरे मामला भी हैं, माफिया के ऊपर ऑपरेशन भी शुरू हुआ है, ये भी उन्हीं इनिशिएटिव्स की तरह है जिसके ज़रिए डॉलर वाला कॉन्फिडेंस देखिए, हमें अक्रॉस द बोर्ड अगर वीट में कोई गड़बड़ कर रहा है उसको रोकना है, बाकी जगहों पे कोई डॉलराइजेशन की तरफ जाए उसको रोकना है, ठीक, कोई अगर गोल्ड की तरफ जा रहा है उसको भी रोकना है, क्योंकि ये प्रीमियम पे गोल्ड लेके पाकिस्तानी कमा नहीं सकते। पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। घर पे बैठ के अगर वो कहेगा मैं डॉलर खरीद के पैसे कमा लूं, तो उसके 25 साल का आप रिजल्ट उठाएंगे तो रिजल्ट 7-8% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक। लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसका रिजल्ट 30%, 35% मिलेगा। तो ये तमाम क्रेडिट आप आर्मी चीफ को देते हैं? फिर मैं उनको ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस के उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। दूसरों को भी लेना चाहिए, दूसरों को भी चाहिए आए। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की। ये आर्मी चीफ तो मौजूद थे, तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, पीडीएम के उस वक्त क्या मसले थे? उसमें मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और कोलिशन बहुत बड़ी थी उनकी। अब केयरटेकर है, केयरटेकर में तो बंदा ज्यादा लोगों को समझाना नहीं है ना, टेक केयर कर लेते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से उनकी भी ख्वाहिश होगी कि कोई आगे आए, तो वो आगे आए तो उन्होंने सपोर्ट किया उसको। तो निज़ाम इस वक्त आपके ख्याल में दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आज आपके एक ट्रेडर नुमाइंदे लाहौर के अंदर कहा जी कि इसको 1 साल ऐसे ही चलने दें, आपका क्या ख्याल? देखिए, मैं ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं नहीं, मतलब आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर 6 महीने का जो इन्होंने कहा है और 6 महीने में अगर ये इसको काबू कर सकते हैं या एक अच्छी पॉलिसी बना के दे सकते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो पॉलिसी लेके हमें आगे चलना चाहिए। और कोई भी, जैसे 94 में मनमोहन सिंह ने पॉलिसी बनाई है, आप इंडिया का पूरा रिवाइवल देख लें 94 के बाद है। लेकिन वो आर्मी चीफ तो नहीं था ना? देखिए, पॉलिटिकल थे ना, एक इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट को आप टीवी पे बिठा दो, वो 3 दिन में आपको साबित कर देगा मुल्क खत्म हो गया। नहीं, हमने सारे इकोनॉमिस्ट तो तैयार किए। अब देखें, शमशाद साहब भी मौजूद हैं, फिर दूसरे भी थे, फिर तरीन साहब मौजूद थे, फिर पॉलिटिकोस भी थे, असद उमर मौजूद थे, फिर जाक डार थे, मतलब हमने बहुत से लोग। देखें, मेरा अपना ये ख्याल है कि हमने किसी को चांस पूरा नहीं दिया। हमने उनको सीटें दी हैं 2 साल, 1.5 साल। मैं तो कहता हूँ एक आदमी को जब आप ला रहे हो ना, 4-5 साल उसको बिठा दो, ठीक, उससे पॉलिसी लो या उसके बारे में कमेंट्स दो कि ये फेलियर है। और इसमें निगरान हुकूमत नहीं आती, 4-5 साल बिठा दो। देखिए, निगरान को हम जुमले बोलेंगे, कल कोर्ट हमें बुला लेगी, परसों कोई और बुला लेगा। नहीं, आजकल कोर्ट भी ट्रांजिशन में है, आजकल उनका अपना धंधा चल रहा है। इतनी ज्यादा खतरनाक बात मुंह से नहीं कह सकते जो हमारे बस की बात है। मन में क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, मन ये कहता है कि पाकिस्तान में कार्टेल नहीं होने चाहिए। मन ये कहता है कि हमारा मुल्क फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हम कारोबार की तरफ रागिब नहीं होते, हम कोशिश करते हैं कि इधर उधर से निकले। देखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस वक्त सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के आप रिजल्ट उठा ले, आपकी सोच से बाहर रिजल्ट होंगे। इतने पैसे दुनिया में कोई फाइनेंशियल सेक्टर नहीं कमा रहा होगा जितने आज पाकिस्तान में लोग कमा रहे हैं। फिर आप फर्टिलाइजर में चले जाएं, फिर आप सीमेंट में चले जाएं, फिर आप फार्मा में फार्मा को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनको प्राइस इंक्रीज नहीं मिली, लेकिन स्टील है, आप सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग ऑटो सेक्टर उठा के देख लें, ऑटो सेक्टर के पिछले हफ्ते में जितने रिजल्ट आए सारे रिकॉर्ड प्रॉफिट जाहिर है। लेकिन आप किसी से बात करेंगे वो यही कहेगा बहुत बुरे हालात हैं। सो आपको अच्छा नजर आ रहा है मुझसे? देखिए, मैं अभी एक और बात कहूंगा एनर्जी मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए, खुदा के लिए, जो सब्सिडी आपके यहाँ से जा रही है इसको ख़त्म करें और पुअर को डायरेक्ट सब्सिडी दें। ठीक, अमीरों से ख़त्म करें सब्सिडी और पुअर को जितना दे सकते दे दे। अगर 200-300 यूनिट वालों को फ्री बिजली दे सकते तो दे। अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करना है, आपने बात बड़ी कर दी है। अब एकेडी साहब कह रहे हैं तो ये आपको तो करना चाहिए।
और मुस्तकबिल की तरफ हम देखते हैं। गरीबों का ज़रा ख्याल करें और उमरा से पैसे पहुँच चुके हैं।